केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा 10 दिनों के अंदर है। दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मां दंतेश्वरी के दर्शन अमित शाह करेंगे, लेकिन कार्यक्रम भी आपको बता दें, सुबह 12:20 पर स्पेशल फ्लाइट से जगदलपुर पहुंचेंगे या 12:55 पर हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हाईस्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित किया जाएगा। और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है, जिसे हरी झंडी शाह दिखाएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है दंतेवाड़ा दौरा। बस्तर संभाग की विधानसभा सीट जो 2018 में बीजेपी के खाते में आई, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी उसे गंवा बैठी। आपको बता दें कि समापन कार्यक्रम जब होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 28 सितंबर को इस यात्रा का समापन हो जाएगा। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुक करते हैं हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे इस वक्त दंतेवाड़ा से लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुक करते हैं। कुलेश्वर, काफी महत्वपूर्ण सीट है दंतेवाड़ा, जरा केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम पर भी नजर डालिएगा कि किस तरह का कार्यक्रम उनका रहेगा। इसके साथ ही दंतेवाड़ा सीट जो 2018 में बीजेपी के पाले में आती है, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी से गंवा बैठती है, आखिर क्यों दंतेवाड़ा को ही चुना गया परिवर्तन यात्रा के लिए? देखिए, सिर्फ दंतेवाड़ा ही नहीं, बस्तर की अगर हम पूरे 12 विधानसभा की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सत्ता की चाबी जो है वो बस्तर को कहा जाता है। जिसने बस्तर को साध लिया निश्चित तौर पे सत्ता में काबिज वही होता है। हमने कई चुनाव में ये देखा है। लेकिन जिस तरह से 2018 में भारतीय कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती, लगातार सीट में बढ़ी, इसके बाद 3 उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई। अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी फिर से वही वापसी मजबूती को पाने के लिए लगातार यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं, नक्सल बेल्ट भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने का प्रयास करेंगे अमित शाह कि बीजेपी की जब सरकार थी तो किस तरह से यहाँ पर नक्सलवाद पीछे ढकेला गया था, और जिस तरह से बीते कुछ दिनों से बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है नक्सलियों के द्वारा, उसका भी एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हम डरने वाले नहीं है, मजबूती से प्रयास करेंगे। मैं इस समय कार्यक्रम स्थल में हूँ। सबसे पहले कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि मंच दिखाए। ये सामने मंच है और मंच में जो तस्वीरें हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बीजेपी के 6 नेता को प्रमुखता से इसमें दिखाया गया। सबसे पहले नारायण चंदेल है, रमन सिंह है, अरुण साव है। ऊपर अगर हम बात करें तो लता उसेंडी है, रेणुका सिंह, सरोज पांडे, 6 बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं काफी मजबूती प्रदेश में उनका माना जाता है, पकड़ काफी माना जाता है। और निश्चित तौर पे अमित शाह का दौरा बेहद इसलिए भी खास है बस्तर के लिए। कुलेश्वर, जरा ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, एक हाईलाइटेड नारा नजर आ रहा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है। देखिए, टैगलाइन कितनी स्ट्रांग दी गई है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। जरा इसके बारे में भी बताइए, जिस नारे के साथ इस बार मैदान में उतर रही है बीजेपी। जी देखिए, बिल्कुल नारा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नाम भी यात्रा का दिया गया परिवर्तन। आपको याद होगा एक परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाला था, लेकिन पहले पंक्ति के लोगों को उसमें शहीद हो गए थे। दूसरा परिवर्तन यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकाल रही है, और ये जो नारा है, इस नारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में उतरी है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी जो एक मैसेज देना चाहती है कि प्रदेश में जिस तरह से विकास के काम ठप हो गया है, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, नक्सलवाद बढ़ रहा है, तो ये सब अब नहीं सहेंगे और अब हम बदल करेंगे। देखिए, बस्तर इसलिए है, बस्तर जब कोई बड़ा नेता आता है तो सबकी निगाह यहाँ पे रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छवि है वो एक नक्सलवाद के रूप में यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी ये बताने का प्रयास करेगी अमित शाह के दौरे को लेकर कि हमने 15 साल कितना यहाँ पर काम किया, और उसकी वजह से आज लोग जो है बस्तर में खुली सांस ले पा रहे हैं। इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए, आज परिवर्तन यात्रा है, बीजेपी का पूरा मानना है कि परिवर्तन यात्रा हमको 2023 में सत्ता की चाबी दिलाएगी, और बस्तर बेहद ही महत्वपूर्ण है। बार बार कह रहा हूं कि जो 12 सीट है बस्तर का, अगर वो 12 सीट किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने अगर साथ लिया तो निश्चित तौर पे सरकार उन्हीं की बनती है। हमने कई चुनाव में देखा है। फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। 12:30 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर अमित शाह आएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मैसेज भी देंगे कि बिल्कुल, बस्तर की चाबी जिसके हाथ लगती है राजनीतिक दल के कुलेश्वर, उसे छत्तीसगढ़ की सत्ता मिल जाती है। और यही मैसेज देने का प्रयास आज मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।